वेलकम टू माय चैनल। सत श्री अकाल, सुप्रभात आप सभी लोगों को। और मैं ब्रिजेश चौधरी, आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ब्रिजेश चौधरी के साथ। और आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज की जो क्लास है एसी परिपथ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये प्रत्यावर्ती धारा फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा। फास्ट ट्रैक रिवीजन का ये प्रत्यावर्ती धारा का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फेज डायग्राम के बारे में, कला आरेख के बारे में, ठीक है। और इसके पहले वाली क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। मैंने आप लोगों को पिछली वाली क्लास में बताया कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह समय के साथ उसके परिणाम, परिमाण तथा दिशा बदलते रहते हैं। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाला था, ठीक है। और आज की जो क्लास है हम लोग बातें करेंगे एसी परिपथ के बारे में, ठीक है। क्या होता है जब एसी परिपथ में आपका आर जुड़ता है, आर मतलब प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। क्या होता है जब आपका धारिता जोड़ दी जाती है। क्या होता है जब आपका प्रेरकत्व जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और आज की जो क्लास है वो अब से जो प्रत्यावर्ती धारा की जो भी क्लास है वो थोड़ा सा बायो वाले बच्चों को परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए जो बायो वाले बच्चे स्पेशली कॉपी कलम लेकर बैठे ताकि जो बोला जाए उसको नोट कर ले। बाकी जो डेरिवेशन है वो तो सिंपल है, डेरिवेशन एकदम सिंपल है। थोड़ा सा अगर माइंड को लगाएंगे तो ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि भाई हमारा तो कर्तव्य है संघर्ष करना, कोशिशें करना। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है और परिणाम बता देगा कि हम संघर्ष कैसा किए थे, ठीक है। तो आइए हम बातें करते हैं आज की क्लास फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास नंबर सेकेंड की। और आज हम बातें करेंगे जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में जब हम प्रतिरोध जोड़ देते हैं। पहली हेडिंग हम डालेंगे आर परिपथ डालेंगे। ये आपका आर परिपथ, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में हम क्या जोड़ देंगे, प्रतिरोध जोड़ देंगे। जैसे यह आपका एक प्रतिरोध है, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लोग पीछे की क्लास पढ़ते हैं एकदम अच्छे से, वैसे आप लोग के लिए ये भी क्लास है, एकदम इजीली मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। जैसे यह आपका एक क्या है भाई, प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध को ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये आपका प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ये आपका ऐसे जोड़ दिया। अब आप कहेंगे कि नहीं गुरुजी ये आप ऐसे क्यों किए। तो भाई साहब एक बात समझना कि जो दिष्ट धारा होती है, दिष्ट धारा में आपका क्या होता है, एक प्लस होता है, माइनस होता है। ये आपका ऐसा होता है जब बैटरी से जोड़ते हैं तो वहां पे हम परिपथ में ऐसे कर देते हैं, भाई ये वाला ऐसा हो गया, ये वाला ऐसा हो गया और ये वाला ऐसा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं। किंतु आप लोग ये जानते हो अच्छे से कि प्रत्यावर्ती धारा आपकी ऐसे चलती है। तो जब ऐसे जाएगी तो हम इसको ऐसे चेंज करते, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये आपका आर जुड़ा है और यहाँ पे इसको भी है प्रत्यावर्ती वोल्टता। और जब यह आर में जाएगा, आर के साथ जुड़ेगा तो ये आपकी एक धारा उत्पन्न होगी और उसे हम कहेंगे कि भाई यह धारा क्या आपकी प्रत्यावर्ती धारा है। ये प्रत्यावर्ती धारा है और इसको कहेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता। एकदम सीधी बात, एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं इस क्लास में, ठीक है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का जो समीकरण होता है, आप लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में आप लोग पढ़े थे E=E0 sin ओमेगा टी। तो बस कुछ नहीं करना, ई के जगह पे हमें भी रख देना है, तो लिख देते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत
इसको लिख देंगे भाई, यह आपका हो जाएगा V इक्वल टू वी नॉट साइन, वी नॉट लिखो या Vm लिखो, दोनों बात ये कही है, दोनों आपका जो शिखर मान होता है ओमेगा टी, ठीक है। और यह जो आपका V है यह आपका वोल्टता का ताक्षणिक मान है, ताक्षणिक मान। यहां पे धारा की जगह आप वोल्टता स्रोत भी लिख सकते हैं, वोल्टता स्रोत या धारा स्रोत, है ना। और यह आपका है शिखर मान, ये जो यम Vm है इसको हम कहते हैं शिखर मान। और यह जो आपका ओमेगा टी है, ओमेगा टी आपका है कला, कला का मतलब फेज, फेज का मतलब एंगल, ये आपका कला। सीधी सीधी बात मैं बता रहा हूं, इस कला को हम लोग कोण भी कह सकते हैं, और इस कला को इंग्लिश में कहते हैं फेज। और इसी फेज डायग्राम का, फेज का डायग्राम हमें बनाना, कला का आरेख बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये हम प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाने से ये आपका प्रतिरोध लगा है, इसके कारण आपकी धारा उत्पन्न होगी, सीधी सी बात। और उसे हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा कह देंगे, ऐसा भी कह देंगे तो गलत नहीं है, इतनी बात, ठीक है। हमें ये आपका भी जो वोल्टता का ताक्षणिक मान V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी से हमें निकालना है I का मान निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का मान निकालना है। उसके बाद हम बातें करेंगे फेज डायग्राम की, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान देना, आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, पहले हेडिंग लगाएंगे आर परिपथ हेडिंग लगा लेंगे, उसके बाद ये वाला डायग्राम मैंने प्रतिरोध लगाया और उस प्रतिरोध को मैंने जोड़ दिया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, तो ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी, इतनी बातें, ठीक है। अब बातें करेंगे आगे। ये देखिए ये जो आपका विभव, आपका वोल्टता है जो आपका लगा है, विभव लगा है, यह भाई आर के साथ लगा है, ठीक है। तो इसका जो मान होगा, इसका मान हम किरचॉफ साहब के नियम के आधार पर रख सकते हैं, लिख देंगे किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ साहब ने क्या कहा था, किरचॉफ साहब ने ये कहा था चैप्टर नंबर 3, पीछे जाओ, वैद्युत चालन। किरचॉफ साहब ने कहा था कि ये जो भी होगा, कॉमन सेंस लगा देते, सीधी सी बात एकदम लॉजिक लगा देते, यहां पे लॉजिक लगाएंगे तो यह आपका हो जाएगा, ये जो भी का मान होगा यह इसके और इसके गुणन के बराबर होगा। ओम साहब का नियम भी अप्लाई कर सकते हो और किरचॉफ साहब का नियम भी, दोनों लग गए यहाँ पे। जो इसका मान होगा इसके और इसके गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, सीधी सी बात है, किरचॉफ साहब ने ऐसा कहा था। ये बातें हो गई। और इस वाले को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहां से जो भी है, भी का मान समीकरण नंबर 1 से इसमें रख लेते हैं, यहां पे लिख ही लेते हैं समीकरण 1 से। इस भी का जो टोटली मान उठा के यहां पे रख लेते हैं भाई साहब। ये आपका हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी इक्वल टू I इंटू आर, या आपका हो जाएगा I इक्वल टू Vm बाई आर साइन ओमेगा टी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो Vm है, ये Vm क्या है भाई आपका, ये आपका वोल्टता का शिखर मान है। और वोल्टता के शिखर मान से क्या मिलेगा आपको, धारा का शिखर मान मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, ये आपका जो Vm बाई आर है, इसके इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, Im मिल जाएगा। वोल्टता के शिखर मान से आपको धारा का शिखर मान मिल जाएगा। तो ये आपका तब हो जाएगा I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। ए आपका समीकरण नंबर 2। हमें अब कला आरेख बनाना है, इतनी बातें समझ में आई। कुछ नहीं किया मैंने एक किरचॉफ साहब का नियम लगाएंगे, किरचॉफ साहब का नियम लगाएंगे, उसमें मैंने एकदम सीधी सी बात कही भाई लॉजिक लगा देते। लॉजिक क्या लगा दे, ये आपका विभव है, सीधी सीधी भाषा में, दूसरी भाषा में समझा रहा हूं। ये आपका विभव है,
ठीक है, ये हम वैद्युत वाहक बल, इससे दूसरी भाषा में किरचॉफ साहब के नियम में वैद्युत वाहक बल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका वैद्युत वाहक बल है, यह प्रतिरोध और उस प्रतिरोध की जो संगत धारा है उसके गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो सीधी एक प्रतिरोध है और एक ही धारा उत्पन्न हो रही, तो इसका जो होगा ये आपका वैद्युत वाहक बल इसके और इसके गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर है। सीधी सी बात, ये किरचॉफ साहब का नियम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। लगा दिए, तो V = I × R मिल गया। और ये जो V का मान समीकरण नंबर 1 से उठा के यहां पे रख देते हैं। ठीक है, एकदम इजी है। हमें I का मान निकालना है, इस प्रत्यावर्ती धारा I का मान निकालना है। ठीक है, तो I ये V के जगह पे आपका Vm sin ओमेगा t ऐसा हो गया। फिर ये वाला इस R को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो आपका V/m = Vm/R हो जाएगा sin ओमेगा t। अब देखो भाई साहब, एकदम मजा आएगा। ये आपका जो Vm/R, ये आपका वोल्टता, Vm क्या वोल्टता का ताक्षणिक मान है, ठीक है, सॉरी शिखर मान है। तो हमें मिलेगा धारा का शिखर मान मिलेगा। यह आपका ऐसा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे तो देखो यह आपका है ओमेगा टी, यह आपका ओमेगा टी, दोनों में कला का अंतर, दोनों में कला का अंतर। देखो ओमेगा टी हमें ग्राफ खींचना है, मतलब ग्राफ मतलब कि हमें जो फेज डायग्राम खींचना, तो फेज डायग्राम खींचेंगे कैसे, इसको यहां से मिटा देते हैं। फेज डायग्राम खींचना है तो फेज डायग्राम में सबसे पहली बात यहां पे नोट करेंगे, कला आरेख के लिए, कला आरेख के लिए पहली बात। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच कला का अंतर कितना है। मतलब कि ये आपका प्रत्यावर्ती धारा और ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता, इन दोनों, देखो ये भी साइन है, ये भी साइन है, ठीक है। और आप मैथ वाले तो जानते हैं, लेकिन बायो वाले जानते हैं, जो साइन का ग्राफ होता है वो साइन का ग्राफ आपका ऐसे जाता है। जितने भी ग्राफ आएंगे साइन कास, जो भी ग्राफ आएगा, टेन भी आएगा, तो टेन को भी मैं बताऊंगा कि ग्राफ कैसे जाता है, ठीक है। तो ये आपका साइन है, ये भी साइन है, ओमेगा टी, इनके बीच जो कला का अंतर है, इसकी कला, प्रत्यावर्ती धारा की कला क्या भाई आपका मान लेते हैं, आपका φ2 है, क्या है, ओमेगा टी है, और ये आपकी कला क्या φ1 है, ये आपका क्या ओमेगा 1 है। तो हम कलांतर ज्ञात कर लेते हैं। I तथा V के बीच कलांतर कितना है भाई आपका, डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा φ2 - φ1, ये आपका हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी ओमेगा टी है और ये भी ओमेगा टी है, मतलब आपका कलांतर क्या भाई 0 है। पहली बात, इतनी बात। एक बात और क्लियर करना आपको, एक बात क्या और क्लियर करना है कि ये जो आपका ध्यान देना है कि I और Im और Vm कौन कम है कौन अधिक है। ग्राफ हमारा इसी पे डिपेंड करता है, कौन आगे जाएगा कौन पीछे ही रह जाएगा, इसी पे हमारा ग्राफ डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए Im, ये जो Im का मान है, Im है ना, यहां पे देखो यह आपका Im बराबर Vm/R। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये Im आया कैसे, Im आया जब Vm में R की हमने भाग दी, तब ये आपका Im आया। इसका मतलब ये है कि यह जो Im है यह छोटा है, किससे छोटा है, Vm से। मतलब कि अगर हम इसमें भाग नहीं देते तो यह क्या होता, ये वाला ज्यादा हो जाता, और हम जब इसमें किसी का भाग दे दे रहे, 2 रहे 4 रहे 10 रहे, तब यह कितना आ जा रहा है, Im आ जा रहा है। तो देखिए ये जो Im है वह Vm से क्या है भाई आपका छोटा है, और Vm क्या है Im से बड़ा है। अब हम
आरेख के बारे में बात करेंगे। आरेख में देखो भाई साहब, एक समझना बात मेरी, कला दोनों का ओमेगा टी, ओमेगा टी। यहां से हम एक ऐसी रेखा खींच देते हैं, यह कितने अंश का कोण बना रही भाई, ओमेगा डिग्री है ना, ओमेगा टी का कोण बना रही है, ठीक। यह रेखा ओमेगा टी का कोण बना रही है। और साइन का ग्राफ मैंने बताया कि यहां से स्टार्ट होता है, यहां मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यह जो Vm है आपका ज्यादा है, जब ज्यादा है तो यह आपका कुछ ऐसे जाएगा, ये आपका Vm गया, ठीक है। और जो आपका Im है, Im की जो कला है, ये भी आपकी ओमेगा टी, मतलब ये वाला भी यही से जाएगा, ए वाले भाई साहब भी यही से जाएंगे। और जब ए वाले भाई साहब यही से जाएंगे तो एक समझना कि Im भी आपका यही जाएगा, लेकिन Im कम है तो ये आपका Im मान लेते गया यहां से, और यहां पे आपका रुक गया। ए आपका है Im। इतनी बातें चमकी, नहीं समझ में आया कुछ? देखो एकदम आराम से, ये देखो जो Im के लिए आपका कला कितना है, ओमेगा टी, और Vm के लिए कला कितना है आपका, ओमेगा टी। दोनों के लिए जो कला है सेम है, मतलब कलांतर आपका शून्य है, मतलब इनके बीच आपका डिफरेंस, कला का डिफरेंस नहीं होगा। इतनी बात। तो ये एक ही कोण से होकर जाएंगे, एक ही कला से होकर जाएंगे। मान लेते हैं कि एक रेखा खींचे, इनके बीच का जो कला है आपका क्या, ओमेगा टी है, ठीक है। तो ओमेगा टी कला है। अब यह जो Vm का मान Im से ज्यादा, तो यह Vm तो आगे जाएगा ना, और Im आपका थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। इतनी बातें। अब तो मक्खन हो गया होगा भाई साहब। आप कर लेते हैं जबरदस्त प्रहार, है ना। अब जबरदस्त प्रहार कर लेते, एक कर लेते यहां से ऐसा, ये बना लेते हैं हम डायग्राम। ए यहां पे इस आर को ऐसे कर लेते हैं, ए ऐसा, यहां से निकलेगा, इसको भी हटा देते हैं, और ऐसा आ जाएगा। ए क्या है भाई, ए आपका है वोल्टता, Vm शिखर मान है, ठीक है। ये वोल्टता का शिखर मान है, और ये तो वोल्टता के लिए है, इसकी पीक ऊपर जाएगी, हाई जाएगी। ये आपको, इसको हम ऐसे कर देते, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा उठेगा ऐसे, वो किसके लिए होगा भाई, यही से जाएगा आपका, लेकिन ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, यह आपका क्या होगा, यह होगा आपका Im, यह है धारा का शिखर मान। ये आपका है कला आरेख, ठीक है। ये आपका क्या भाई, कला आरेख है, किसके, आर परिपथ का कला आरेख है। ये बातें समझ में आई? अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो फिर आगे की जो बात है, आगे हम बातें करेंगे यल परिपथ की, तो वो बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस पहली बात समझना कि पहली बात में क्या है, ठीक है। मान लीजिए स्क्रीनशॉट मान लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करें। अब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम जोड़ते हैं यल। यल मतलब हम क्या जोड़ देंगे, प्रेरक जोड़ देंगे, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझिएगा, एकदम मजा आएगा। सबसे पहले हम यहां पे एक लेते हैं प्रेरक, और उस प्रेरक को जोड़ देते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता से। ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता से, ठीक है। और इसमें जब आपका इस प्रेरक में आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता जुड़ेगा तो यह उत्पन्न करेगा धारा,
और इस धारा को हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। इतनी बातें। एक बात समझना, ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है, ठीक है। जब यह धारा उत्पन्न होगी तो ये आपकी जो धारा है यह आपकी होगी प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती धारा होगी। और प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है, जो मान एवं दिशा होती है, वह समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है, सीधी सी बात है। और जब समय के साथ प्रत्यावर्ती धारा का मान एवं दिशा बदलेगी तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में जो आपका प्रेरण है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? हम स्वप्रेरण कहते हैं। एकदम समझ में चमका? भाई साहब इस पे स्टार लगा लो ना, ये आपका कतई जहर प्रश्न है, कतई जहर। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसको जब आप प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ोगे तो यह आपका उत्पन्न करेगा प्रत्यावर्ती धारा। और जब प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी तो प्रत्यावर्ती धारा का जो परिमाण एवं दिशा होती है वह समय के साथ बदलती है। और जब समय के साथ बदलेगी तो इससे बद्ध जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा तो इससे बद्ध जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ऐसा फैराडे साहब ने कहा था। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की इस घटना को क्या कहते हैं? हम स्वप्रेरण कहते हैं। एक बात समझ में आ गई? अब भाई हम चलेंगे सूत्र से। ये आपका जो वोल्टता है, आप लोग स्वप्रेरण का सूत्र पढ़े होंगे, V = L × di/dt। ऐसा ये आया कैसे? ये आया किरचॉफ साहब के नियम से। एक किरचॉफ साहब के नियम से। इतनी बात है। किरचॉफ मतलब कि कहने का मतलब ये जो आपका वोल्टता वह किस काम में आ रहा है? ये जो वोल्टता है वह इसमें धारा उत्पन्न करने के काम में आ रही है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के काम में आ रहा है। सीधी सी बात है, एकदम एकदम समझना ध्यान से। ये जो वोल्टता है वह किस काम में आ रहा है? वह ये जो वोल्टता किस काम में, तो पूरी वोल्टता जो है वह इस प्रेरक में धारा उत्पन्न करने के काम में आ रही है। एकदम बात को समझो। मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मेरी टोन ही ऐसी, ऐसा लगता है कि नहीं गुस्सा आ जाता हूं, मेरी तरीका है थोड़ा सा अपना, है ना? ठीक है। अब एक बात और, जो वोल्टता थी प्रत्यावर्ती वोल्टता आप पढ़े थे, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत आप पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई? V = Vm sin ωt, जिसमें क्या था? यह जो आपका वोल्टता था यह आपका क्या था? V क्या था? यह ताक्षणिक मान था। और ये क्या था? आपका शिखर मान था। और ये आपका क्या था? कला था। ऐसा आप पढ़े थे, ठीक है। आर पर रिपथ में पढ़े थे। एक बात ध्यान देना ना, मैथ वालों के लिए तो एकदम सिंपल है, और जो बायो वाले हैं, बायो वालों के लिए थोड़ा सा लॉजिकल होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा एकदम पूरा, एकदम तनिक भी कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। ये आपके लिए एकदम मतलब कि ये समझेंगे एकदम कुछ नहीं है, एकदम हलवा है, ठीक है। आते हैं किरचॉफ साहब का नियम यहाँ पे आया ना, इसको हम दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। किरचॉफ, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए ये आपका है भी, इसको इस तरफ लेंगे तो आपको हो जाएगा -L × di/dt बराबर आपका 0, या इसको लिख सकते हैं L + -L × di/dt
बराबर आपका 0। ऐसा किरचॉफ साहब ने कहा था जो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग होता है क्या होता है आपका? शून्य होता है। तो ये आपका हो गया बीजगणितीय योग शून्य। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं ऐसा, इसको इस तरफ कर लेते हैं, इस वाले को इस तरफ कर लेते हैं। तो यह आपका हो जाएगा भी डी टी अपान यल इक्वल टू डी आई, या आपका हो जाएगा डी आई बराबर भी अपान यल डी टी। ठीक, यह आपका हो जाएगा डी आई बराबर इस भी का मान समीकरण नंबर 1 से रख लीजिए, ये आपका समीकरण नंबर 1। तो क्या है आपका वी एम साइन ओमेगा टी डी टी अपान आपका यल। एक मिनट थोड़ा फ्रेम चेक कर ले, एडजस्ट हो रहा है, एक स्टेप और जाएगा। अब क्या कर लेते हैं? समाकलन कर लेते हैं दोनों पक्षों का। लिख लेते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वी एम यल साइन ओमेगा टी डी टी। ऐसा इतनी बातें एक बार और चेक कर ले भाई, स्पेस है कि नहीं है? अब नहीं स्पेस है, ज्यादा हो गया। आते अब इसका समाकलन करेंगे, तो इस वाले का समाकलन क्या हो जाएगा? इस वाले का समाकलन आपका हो जाएगा आई। आई कैसे होगा समझिए, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का मान आपका होता है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई का मान होता है आपका वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ का मान आपका होता है एफ। मतलब कि जो यहां पे रहेगा एक्स रहेगा, वाई रहेगा, एफ रहेगा, अगर अकेला रहेगा तो उसका मान उसी के पद में मिलेगा। इतनी बातें ठीक है, ये आपका हो गया ऐसा बराबर। यह देखो भी यम अपान यल, यह आपका अचर है। अचर होने का मतलब क्या है? यह जो आपका टी है, टी के सापेक्ष समाकलन किया गया, तो इसको हम बाहर कर लेंगे। यह आपका हो जाएगा भी एम अपान यल इंटीग्रेशन ऑफ साइन, थोड़ा बड़ा लिखें, भी एम अपान कैपिटल यल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इतना। अब हम जब इसका समाकलन करेंगे, देखिए ध्यान से है ना, आई इक्वल टू आपका हो जाएगा वी एम अपान यल, और इस वाले का समाकलन आपका हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, ओमेगा टी अपान ओमेगा। ये आपका ऐसा। अब एक कैसे आया देखिए, जैसे अगर हम समाकलन मोटी भाषा में बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स डी एक्स, साइन के एक्स डी एक्स का जब समाकलन करेंगे तो कास वाले में आपका जब बदले, साइन वाला कास में बदलता है माइनस कास, ठीक है, के एक्स अपान के। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 10x dx, जब इसका समाकलन करेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस कास 10x बटा 10। ठीक है, और अगर कास का रहेगा, जिसे कास का समझिएगा, कास का रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ कास के एक्स डी एक्स, आपका कास वाला साइन में बदलता है, लेकिन कास वाला जब साइन बदलेगा तो माइनस नहीं लगेगा, है ना, के एक्स अपान के, ऐसा मिलेगा। ठीक, अब देखिए यहां आई बराबर आपको क्या हो जाएगा भाई, हम इस ओमेगा को इस तरफ कर लेते हैं, आपका हो जाएगा आई बराबर
वी एम अपान यल ओमेगा, और माइनस को आगे कर लेते हैं, आपका हो जाएगा कास ओमेगा टी ए ऐसा। अब देखिए वी एम अपान यल एम यल डब्ल्यू, इसको लिख सकते हैं। ये तो भाई आपका क्या है, वी एम क्या है आपका, ये आपका शिखर मान है, वोल्टता का शिखर मान है। और जब यह वोल्टता का शिखर मान हो तो यहां से में मिलेगा धारा का शिखर मान, ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी कास ओमेगा टी। एक बात समझना, इसको कर लेते समीकरण नंबर 2 और ये वाला क्या है समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां पे मजा आएगा, मतलब कि यहाँ पे यह आपका आई नॉट लिख दिए, यहाँ आप लिख देंगे यह आई नॉट बराबर किसके है, यह आपका है वी एम अपान यल ओमेगा, यह आई नॉट इसके बराबर। और यह आई नॉट क्या है, यह धारा का शिखर मान है, लिख लेंगे आई नॉट जो है धारा का आपका शिखर मान है। इतनी बात है। अब देखिए, अब हमें इसके कलांतर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें बनाना है आपको फेज डायग्राम, कला आरेख बनाना है। तो कला आरेख बनाना है तो हमें इसके कलांतर की जरूरत पड़ेगी। इसमें इसके बीच कलांतर कितना है, कलांतर निकालते कैसे, यह वाला देखो, यह आपका दिया साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी तो सेम है, यह जो कला इसमें है वही कला इसमें है, लेकिन इस वाले में आपका साइन है और यह वाला आपका कास है। अब तो ग्राफ की तो बात हो गई है, ग्राफ कैसा रहेगा अपने जगह है, लेकिन कलांतर हम कैसे निकालेंगे। अगर ये भी आपका साइन रहता या तो ये वाला कास में रहता तब हम कलांतर निकालते, ये वाला साइन में रहता या ये वाला कास में रहता तो हम कलांतर निकाल लेते, सिंपल सी बात है, 5 2 - 5 1 करके कलांतर निकाल लेते। लेकिन यह आपका ऐसा है, ठीक है। एक बात और समझिएगा, यहां पे हम इसके कलांतर की बात करें तो यहां पे लिखे एडी लगाएंगे यल परिपथ, विशेष। पहली बात कलांतर के लिए, एक कलांतर के लिए, कलांतर आपका डेल्टा फाई के लिए, ठीक है। मतलब इन दोनों के कलाओं में अंतर कितना है उसी को कहते हैं कलांतर, हमें वो निकालना है। अगर हम इस वाले को साइन में बदल दे तो, इस वाले को हम साइन में बदल दे तो साइन में बदलने का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि काश, नहीं जानते हो सदियों से पढ़ते हो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है काश थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा, और यह थीटा के जगह पे अगर ओमेगा टी रख दे तो यहां पे मिलेगा हमें ओमेगा टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे हम इस 90 को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 को लिख सकते हैं π/2। आप जानते हो 90 क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा π/2 माइनस ओमेगा टी। अभी यह ओमेगा टी आपको पॉजिटिव चाहिए, लेकिन है क्या आपका निगेटिव। एक बात ध्यान देना, यहां पे आपको माइनस दे रखा है, ये माइनस दे रखा है, तो इस माइनस को हम अंदर ले लेते, तो यह आपका हो जाएगा साइन, जब यह माइनस अंदर जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन माइनस π/2 माइनस ओमेगा टी। यह आपका हो जाएगा साइन, यह वाला माइनस और यह वाला क्या हो जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो यह वाला प्लस हो जाएगा और यह वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यह क्या है आपका अभी माइनस है, जब यह माइनस अंदर जाएगा तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यह वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब कि इसको हम, इस पूरे वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं भाई, देखिएगा,
आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये बातें कुछ समझ में आ गई होंगी। एकदम मैंने कुछ नहीं किया, ये ओमेगा टी कास ओमेगा टी को मैंने क्या कर दिया, साइन में बदल दिया। और इसके कलांतर के लिए, इसमें कलाओं में अंतर कितना, इसको जानने के लिए हम इस माइनस को भी यहां पे ले लिए, इस माइनस को मैंने अंदर घुसेड़ दिया। ठीक है, ये आपका आ गया ऐसा, और ये आपका अब आ गया कलांतर। ठीक, अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसका आरेख बनाते हैं। भाई साहब अभी आरेख नहीं बनेगा, अभी तो आपका आया कलांतर। फिर थोड़ा सा इसको मिटाते हैं हम, हमारे पास जगह की कमी है। अब एक बात और देखना, एक बात और देखना है, आई यम, ये आपका यम है ना, यम चल रहा है तो यम आएगा, आई यम तथा भीयम। अब आई एम और भीम देखो, ये वाला जो समीकरण है, ये वाला जो समीकरण है और इस वाले समीकरण में तुलना करना है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, तभी आप ग्राफ बना सकते हैं, नहीं तो अन्यथा ग्राफ नहीं बना सकते। मतलब किसका मान ज्यादा किसका मान कम है। तो यहां पे देखिए, यह आपका जो आई एम है, यह आई एम आया कैसे, यह इस भीएम में यल ओमेगा से भाग कर नहीं पाया है। ये जो आई एम आया है यह भीएम में यल ओमेगा से भाग करने से आया है। अगर भाग नहीं करते तो यह वाला बड़ा होता। हम क्या किए, भाग किए हैं। मतलब कि यह बात तो तय है कि यह जो भीएम है यह आपका आई एम से क्या है, बड़ा है। ये जो भीएम है यह आई एम से क्या है, बड़ा है। मतलब कि एक बात, मोटी मोटी बात यह समझना है कि अगर हम ग्राफ खींचेंगे ऐसे ऐसे, अगर यह भीएम जाएगा इतना तो ये आई एम इससे क्या होगा, कम जाएगा। मोटी मोटी बातें समझना कि ये भीएम क्या आई एम से बड़ा है, तो यह भीएम अगर बड़ा जाएगा तो आई एम क्या होगा भाई, छोटा जाएगा। इतनी बातें। लेकिन ग्राफ में जब आरेख खींचेंगे, डायग्राम खींचेंगे, तो इसमें जो अंतर है, इसमें कला साइन ओमेगा टी है और इसमें जो कला साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। मतलब इसमें कला क्या है, पाई बाई 2 कम है। पाई बाई 2 कम होने का मतलब एकदम सीधा सीधा लॉजिक ये है कि यह देखना कि यह अगर भीएम के लिए अगर हम कला ले रहे हैं, यह ओमेगा टी है, तो आई एम के लिए जो कला होगी इस ओमेगा से 90 अंश, 90 मतलब 90 डिग्री पाई बाई 2 क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तब यह आपका किसके लिए जाएगा भाई, यह क्या होगा आपका, यह वाला आपका होगा आई एम। अगर प्लस होता, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता, तो यहां से यह इस तरफ इंक्रीज होता और यह आपका जाता ऐसे। ये बातें एकदम समझना, एकदम एकदम मतलब कि एकदम सिंसियरली समझना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओमेगा टी से कितना कम है, पाई बाई 2 कम है। तो इस ओमेगा टी से अगर ओमेगा टी रहता तो ग्राफ आपका इसके ऊपर एकदम ऐसे जाता, कोड आपका ओमेगा टी रहता। लेकिन इस ओमेगा टी से कितना कम है, पाई बाई 2, तो ये आपका यहां से पाई बाई 2 माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो यह आपका ऐसे जाएगा। अब बात समझ गए होंगे, मैं समझता हूं कि समझ गए होंगे। एकदम भाई साहब एकदम बेहिचक बेअंदाज समझिए। ठीक है, अब बातें करते हैं हम ग्राफ की। इसका बना लेते हो, ये बना लेते हैं भाई साहब, है ना। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मजा आता है। इसको हटा देते हैं, ये यहां से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं।
ए वाला क्या भाई आपका Vm इज ग्रेटर देन Im, तो यहाँ पे यह आपका जाएगा Vm, ये आपका Vm गया, और इसका जो कला है वो कला क्या है आपकी ओमेगा टी है, ये कला ओमेगा टी है। और अब जो Im जाएगा वह कला में कितना अंतर, π/2, मतलब ये ओमेगा टी यहाँ है, ठीक, और इस ओमेगा टी से कितना π/2 कम है, मतलब इसमें से अगर हम ऐसा कर देंगे यह वाला जो होगा, यह वाला कितना होगा ओमेगा टी माइनस π/2, यह किसके लिए होगा, यह होगा भाई आपका आई के लिए, ठीक है, Im के लिए, यह लिख लेते हैं आपका Im। Im क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, और Vm क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान है, ठीक है। इतनी बातें। अब देखिए ग्राफ की बातें करते हैं, लिख लेते हैं हम फेज डायग्राम, फेज डायग्राम के लिए चलते हैं। ये आपका ऐसा, ठीक है, तो यह जो वोल्टता है, वोल्टता तो आपका साइन का ग्राफ दिया है, और आप जानते हो कि जो साइन का ग्राफ होता है वो आपका ऐसा जाता है, मैथ वाले जानते हैं, और इसके पहले आप आर परिपथ पढ़े, साइन का ग्राफ ऐसे गया था, ठीक है। फर्क क्या था, उसमें कलांतर आपका क्या था, शून्य था, इसमें कलांतर आपका क्या भाई π/2 है, ठीक है। तो पहले तो हम इसके लिए जो ग्राफ खींच लेंगे, यह आपका ऐसा हो जाएगा ग्राफ, ये थोड़ा सा और जाने से मजा जाएगा तो ये आपका क्या हो गया भाई, यह आपका हो गया Vm, यह आपका हो गया यहां से, यह आपका हो गया Vm, ये Vm, इसको लिखेंगे शिखर मान किसका भाई, वोल्टता का, ठीक है, ये Vm हो गया। अब देखो Im के लिए ना, आप जानते हो एक बात की, जो आपका इसमें कलांतर कितना π/2 का है, ऐसा का है, ठीक है, एक कलांतर आपका है, तो इसके लिए ज्यादा लोचा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्यों ना साइन का ग्राफ छोड़कर हम कास का ग्राफ ले लें, कास का ग्राफ हम यहां से ले सकते हैं, कहां गया आपका, ये आपका कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी, ओमेगा टी है, कोण सेम है, सीधी सी बात है, यहां से हम ग्राफ खींच सकते हैं। कास का ग्राफ देखिए, क्रॉस का ग्राफ ऐसे चलता है, ये आपका ऐसे चलता है, नहीं समझ में, मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, एकदम मजा आ जाएगा। अरे भाई साहब, इसको मैंने मिटा दिया, इसको ऐसे कर देना है, ये आपका ऐसा है, ठीक है। देखिए जो साइन होता है, ये देखो 0 डिग्री होता है, यह π/2, ठीक है, और ये आपका होता है पाई, और ये आपका 3π/4, ये कितना होता है 270 गुणे 180 π/180, ये वाला इससे कटेगा, ये आपका हो जाएगा 3 9 3 जा, और ये आपका 9 2 जाएगा, 2π/3, ये आपका हो जाएगा 3π/2, और ये आपका क्या होता है 2π होता है, ठीक है। तो साइन में 0 के लिए 0, π/2 के लिए आपका क्या होता है 1 होता है, साइन 180 का आपका क्या होता है, ये वाला आपका होता है आपका 0, ठीक, और ये आपका होता है -1, और ये आपका क्या होता है भाई 0 होता है। तो साइन के लिए ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, ये ऐसे 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 के बाद फिर ऐसे, फिर उसके बाद फिर आपका ऐसे, ये साइन का ग्राफ होता है, नहीं समझे, बुखार है नहीं, देखिए
मजा आएगा। साइन का जो ग्राफ होता है यह आपका क्या है, यह आपका है 0 और यह आपका पाई बाई 2, यह वाला पॉइंट, और यह वाला पॉइंट आपका क्या है, पाई है, और यह वाला पॉइंट जो है आपका 3 पाई बाई 2 है, और ये आपका है 2 पाई। ठीक है, तो साइन में जो 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 1 की साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, और 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है आपकी -1 होती है। ठीक है, तो हम जब ग्राफ खींचेंगे तो यह ग्राफ आपका एकदम ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, ये साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ। अब अगर हम कास के ग्राफ की बात करें तो कास के ग्राफ की बात के लिए हम इसको मिटा दें। देखना ध्यान से, माइनस क्रॉस की बात की गई है। एक कास का ग्राफ है ना, कास थीटा के लिए, तो कास थीटा के लिए आपका ए, आप जानते हो कि जो कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये 0, ये आपका पाई बाई 2, और ये आपका क्या है, पाई है, ये आपका 3 पाई बाई 2, और ये आपका क्या है आगे 2 पाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं, सीधी लाइन नहीं है, मोटा हो जा रहा है इंक भाई साहब, है ना, मजा नहीं आ रहा है। ऐसे ध्यान से देखिएगा, एकदम मैं बता रहा हूं कि बायो वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो कास 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और कास पाई बाई 2 का मान क्या होता है आपका, 0 होता है। ये भाई साहब 0 होता है, ये मिस हो रहा है। यहां पे आपका 2 पाई भी रहेगा ना, तो इसका मान आपका पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 0 होता है, और पाई का मान आपका -1 होता है, और 3 पाई बाई 2 का मान 0। उसके बाद आपका इसका मान क्या होता है, 360 का मान आपका क्या होता है, 1 होता है, ये आपका 1 होता है। और जब हम ग्राफ खींचेंगे तो यह ग्राफ आपका ऐसे यहां से चलेगा, और ये आपका ऐसे आएगा, उसके बाद फिर यह आपका यहां से ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे जाएगा। ये आपका कास थीटा का है। अगर मैं माइनस कास थीटा का ग्राफ लूं, माइनस कास थीटा ग्राफ कहां जाएगा, ये जस्ट आपका कास प्लस थीटा वाला है। अगर माइनस की बात करें तो ये वाला ऊपर वाला नीचे, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, जस्ट ऊपर हो जाएगा। बातें समझ में? अब यह ओमेगा है। ठीक, कास माइनस के लिए, माइनस कास थीटा के लिए क्या हो जाएगा, माइनस कास थीटा के लिए ये जो बातें आपकी ऊपर थी वही आपकी नीचे ऐसे जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो माइनस के लिए आपका जो ग्राफ है ये आपका जाएगा ऐसे, यहां से ये आपका ये यहां से चलेगा, और ये आपका यहां से ऐसे होते हुए, एक मिनट मिस हुआ थोड़ा सा, यहां से चलेगा, और यहां से आपका ऐसे होते हुए थोड़ा सा और हाइट जाएगा। ठीक, ये आपका ऐसा, बातें समझे, ये आपका फिर ऐसा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, बात को समझना है ना बेटे। मैंने ये आपका कास ओमेगा टी, माइनस कास ओमेगा टी का मैंने ग्राफ ड्रा किया यहाँ पे। ये प्लस कास का ग्राफ ऊपर, और माइनस कास का ग्राफ देखो, माइनस मतलब -1, फिर 0, 1, -1, ऐसे जितना ऊपर था उतना नीचे आ जाएगा। वैसे सेम यहाँ पे कास ओमेगा टी का ग्राफ मैंने खींचा, ये आपका जाएगा ऐसे, ऐसे के बाद फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, इसको थोड़ा सा और पीक उसका ऊपर कर लेते हैं,
अब ऊपर करने का मतलब आपको बस इतना करना है कि ये जो आपका Vm का मान है इस Im के मान से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये Vm इज ग्रेटर देन क्या आपका Im है, इतना दिखाना है आपको और कुछ नहीं दिखाना है। मैं समझता हूं कि आप बात को समझे। तो यह जो होगा यह आपका क्या है, यह वाला जो पोर्शन है यह पोर्शन है Im, ठीक है, और इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो फिर से कुछ नहीं करना है, किरचॉफ साहब तो सब मैंने मिटा दिया है भाई साहब, है ना, ग्राफ भी मैं समझा दिया हूं आपको, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद मैं आपको एकदम टोटली बता दूंगा, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।